we'll be looking forward to the detailing of electric dipole. In this video, we'll be looking about the electric field of an electric dipole. मतलब हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख लिया है. इसकी थोड़ी और चर्चा करेंगे, थोड़ी और डिटेलिंग में जाएंगे कि मतलब अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी. सो व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल. राइट, इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में जानने के लिए आपको दो और चीज़ें पढ़नी पड़ेगी. दैट्स अबाउट द इलेक्ट्रिक डायपोल इटसेल्फ. इलेक्ट्रिक डायपोल की दो चीज़ें, टू डिफरेंट थिंग्स ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल यू मस्ट बी वेरी अवेयर ऑफ. व्हाट आर दे. द वेरी फर्स्ट वन इज, मतलब आपको डेफिनेशन तो मालूम है डायपोल कैसे बनता है. एंड इट इज मेड अप ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस. मान लीजिए दो चार्ज है अपने पास, एक प्लस क्यू है, दूसरा माइनस क्यू है. इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रखते हैं हम लोग, 2a. राइट, द मिड पॉइंट O is called center of the dipole. That is also we have seen in detail actually. अच्छा, तो और दो चीजें क्या सीखने हैं आप. पहली, एक्सिस ऑफ अ डायपोल. व्हाट डू मीन बाय एक्सिस ऑफ अ डायपोल. एक्सिस से आप क्या समझोगे कि एक्सिस ऑफ डायपोल इज अ लाइन, or we can say it is a line which contains the electric dipole, which contains entirely the electric dipole. It must pass through the electric dipole entirely. मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ अच्छे से समझिए आप. एक ऐसी लाइन जो इलेक्ट्रिक डायपोल में से पसार होती हो, ये वाली लाइन. This is what this blue color line is nothing but axis of dipole. It is nothing but axis of dipole. And why it is known as axis of dipole? It is a convention basically. It is named as axis of dipole. It passes through the entire dipole. And what do you mean by, what is the other thing that you need to know is the equatorial line. Equatorial line means the perpendicular bisector. Perpendicular bisector of dipole. That is the line which passes through the center. Passes through the center and is perpendicular. This line is known as equatorial line. Equatorial line. Right? So you must be very clear about these two terms, axis and equator. So in this video particularly we will be looking forward to the electric field of a dipole on the points lying on the axis. हम इस वीडियो में पहले देखेंगे एक्सिस के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे हम इक्वेटर के बारे में. राइट, हालांकि दोनों के दोनों टॉपिक आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक ही टॉपिक के अंदर दिए हुए हैं. दैट्स 1.11 टॉपिक के अंदर ही है. राइट, द वेरी फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सिस. तो हम पहले देख लेंगे एक्सिस के बारे में. देखिए बहुत आसान है, तो मैं पहला नंबर दे देता हूँ. ऑन द पॉइंट्स lying on axis of dipole. अच्छा, वो चीज़ हमने ऑलरेडी देख ली है कि एक्सिस का मतलब क्या होता है, तो वो वही बातें कर लेता हूँ मैं. चलो अच्छे से समझना इजी है. फर्स्ट आई विल बी शोइंग यू द पॉइंट वेयर वी विल बी फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड. मान लीजिए चलो ये प्लस क्यू चार्ज है और यहां से टू ए डिस्टेंस दूर दूसरा चार्ज है. मतलब वी आर टॉकिंग ऑफ अ डायपोल. इनडायरेक्टली दिस इज द सेंटर ऑफ द डायपोल. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सिस. एक्सिस इज सिंपली the line which contains the electric dipole. Obviously we can say this is axis of dipole, as simple as that, axis of dipole. So what is the question? How will they ask you the question? They will ask you simply straightforward, find out the electric field for on at a point lying on the axis of a dipole. Find out the electric field on a point lying on the axis of dipole. You have to directly derive this formula, right?
मान लीजिए यहाँ पे भी रख सकते हैं हम पॉइंट, वहाँ पे भी रख सकते हैं, दोनों पॉइंट एक्सिस पे ही होंगे। लेट अस कीप इट ऑन लेफ्ट साइड, यहाँ पे रख देते हैं भाई। मान लीजिए ये पॉइंट P है, एट पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस, देख लीजिए सेंटर से मान लीजिए उसकी पोजीशन, या तो फिर डिस्टेंस मान लीजिए सेंटर ऑफ डाइपोल से वो पॉइंट कितनी दूरी पे है, r डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज की तरफ है। अच्छा हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है डाइपोल की वजह से। तो डाइपोल में तो कितने चार्ज होते हैं, दो चार्जेस। आपको एक चीज़ तो बहुत मतलब अच्छे से मालूम है क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज क्यू हो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, राइट, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड द चार्ज, पॉइंट एंड द चार्ज, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, तो वही लॉजिक लगाना है, फिर ऐड कर देना है, सिंपल, राइट। थोड़ा ध्यान रखना है, वो क्या है वो तो आपको थियरी में मालूम पड़ जाएगा, राइट। सो मैंने पहले क्या ड्रॉ किया है वो मैं लिख देता हूँ। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल comprising of two charges plus q and minus q separated by a distance 2a, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, 2a। और भी लिख देते हैं, पॉइंट O is the center of the dipole. Okay, so now we'll be talking of point P. Consider point P lying on the axis of the dipole, lying on the axis of the dipole at a distance r from the center of the dipole। ब्रैकेट में लिख देंगे as shown in figure, फिगर में जैसे दिखाया गया है उसी तरीके से आप पॉइंट लेना जो सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पे है, सिंपल। अब एक एक करके, मतलब प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है यहाँ पे, और फिर माइनस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। हाउ मच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ऑफ प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट बी, माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट बी, एंड देन वी विल बी एडिंग इट, राइट, algebraically। Obviously we have to see the direction, why, because electric field is a vector quantity। So now one by one, now the electric field at point P due to charge plus Q will be, ये प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी, सेम फॉर्मूला, मान लो इसको मैं E प्लस बोल दूँ तो क्या फॉर्मूला बनेगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर मतलब डिस्टेंस है, आपको डायरेक्टली नहीं लिख देना है सर आर तो आर ही होगा ना, नहीं, ये आर डिस्टेंस है सेंटर से, हमको डिस्टेंस लेना है बिटवीन दी चार्ज एंड दी पॉइंट, चार्ज और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस तो ये होगा। तो सोचना अच्छे से, क्या सोचे सर, सिंपल, अगर ये पूरा 2a है तो ये आधा आधा ए हो जाएगा, राइट, सिंपल। सो वी कैन से लाइक दिस वे, ऑब्वियसली this part being a, so what will be the distance between charge and the q, total is r and you have to subtract this one a, so obviously r minus a का whole square यहाँ पे आएगा, k q upon r square, very simple, don't make mistake, right। आसान है, आसान चीज़ों को आसानी रखते हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको आसानी से आ जाएगा। Remember, I have just written the magnitude, but officially it is a vector quantity. So as soon as I write down vector over here, I have to specify the direction. अभी direction कौन जताएगा actually में? How will we indicate the direction? तो first of all decide the direction. आप पहले
डायरेक्शन कौन सी है वो डिसाइड कर लीजिए। देखिए प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर वक्त ऑलवेज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो पॉइंट पी पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी? ऐसे लेफ्ट साइड जाएगी या तो फिर राइट साइड जाएगी। लेफ्ट मतलब इस तरफ या राइट इस तरफ, प्लस क्यू की वजह से। तो अपने को लॉजिक मालूम है कि प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर वक्त ऑलवेज इट गोज अवे, अवे मतलब दिस वे, दिस इज टूवर्ड्स ना, so this is not correct obviously, so we can say this is the direction of E plus। अच्छा अभी ये वाले डायरेक्शन which is towards the left side, right, we can write down over here towards the left side, but we can मतलब we can represent it more precisely, yeah, we can still go for it in representing it in a different way. Which different way? So we have already seen in previous lecture that we have seen a vector called electric dipole moment. Electric dipole moment already हमने देख लिया. What is the meaning of electric dipole moment? Electric dipole moment is a vector which is directed from negative charge to positive charge. अगर इलेक्ट्रिक डायपोल की जब जब बात आए आपको ये वेक्टर मतलब आपको ये वेक्टर ऑलवेज याद रखना है। वही वेक्टर होगा जो आपको डायरेक्शन देने में मदद करेगा। देख लीजिए हम क्या जानते हैं कि भाई जो इसका डायपोल वेक्टर है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वेक्टर, वो कहाँ पे होता है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ से यहाँ इसकी डायरेक्शन यूँ होती है। तो देख लीजिए ये डायरेक्शन तो वही है, पी की डायरेक्शन में ही तो है, पी की डायरेक्शन में तो है। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्या? सिंपल, डायरेक्शन दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी इज नथिंग बट पी कैरेट। देखिए कंफ्यूज मत होना, आसान है। वेयर पी कैरेट इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी। सिंपल, वेक्टर पी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। बहुत 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 आसान। चलिए और अब प्लस क्यू का हो गया, अब माइनस क्यू की बातें करेंगे। राइट, से दिस इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं, आगे जाके यूज करेंगे। ऑब्वियसली एड अप करना है अपने को। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज at again same point P is given by, देखिए पहले E माइनस लिख देते हैं, फिर उसकी डायरेक्शन की फोकस करेंगे। के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। माइनस क्यू का डिस्टेंस कितना है P पॉइंट से? माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है, माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है P पे। तो ये R और ये A, ये R और ये A कितना हो जाएगा? R प्लस ए हो जाएगा। बहुत शांति से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। के क्यू अपन आर स्क्वायर, ऑलवेज इट इज के क्यू अपन आर स्क्वायर, बट आर इज व्हाट? आर इज एज सिंपल एज दैट डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इन दी पॉइंट। अब फिर से इसकी भी डायरेक्शन ढूंढनी है भाई। हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दिस? अगेन सेम लॉजिक, माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड उसके भीतर, उसके अंदर आती है। इट कम्स टूवर्ड्स द चार्ज। सो एट पॉइंट पी, ड्यू टू दिस minus q charge, the electric field will come inwards towards the charge, मतलब वो वाली यूं होंगी, sorry, it will be in this direction. E minus is towards this way. Now you have to represent this vector. अभी ये वेक्टर को आपको अगर इंडिकेट करना हो तो कैसे इंडिकेट करेंगे भाई? सिंपल है, इस तरफ जा रहा है वो पी कैरेट है, मतलब वेक्टर पी है, तो इस तरफ जाएगा वो माइनस वेक्टर पी होगा। तो मैं क्या कर दूंगा? कुछ नहीं, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगा। कैसे? माइनस पी कैरेट, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड था, ये डायरेक्शन लिखा। आप कंफ्यूज मत होना, मैंने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखा? माइनस क्यू डायरेक्शन दिखा था एक्चुअली में, सॉरी, माइनस साइन डायरेक्शन दिखाती है। सो उसके बारे में चर्चा बाद में ही करनी चाहिए हर वक्त, राइट? तो या दिस इज इक्वेशन नंबर 2। So what will be the resultant electric field? तो resultant electric field again बहुत 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 आसान है। Hence net electric field
एट पी, देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अरे कुछ नहीं रहे, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन, नेट तो वही होता है ना, नेट का मतलब वेक्टर ई प्लस प्लस वेक्टर ई माइनस, कुछ लॉजिक नहीं है इसमें, कंफ्यूज मत होना, सिर्फ वैल्यू रख दीजिए आप, के क्यू अपॉन ई प्लस की वैल्यू क्या है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर है पी कैरेट के साथ, और प्लस ये तो माइनस है, प्लस इंटू माइनस विल बिकम माइनस, के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू पी कैरेट। देख लीजिए कुछ कॉमन निकलता हो तो, हालांकि बहुत कुछ निकलता है कॉमन, देख लीजिए के क्यू भी निकल जाएगा और पी कैरेट भी निकल जाएगा, क्योंकि नॉर्मली हम पी कैरेट अंत में ही लिखते हैं, तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, देखिए के क्यू तो निकाल दिया और पी कैरेट को भी निकाल दिया, आप ऐसे ही सोच लियो। तो पहले पोर्शन में कितना बचा, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस द अदर थिंग इज लेफ्ट, दैट इज 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, राइट, सिंपल, टेक द एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, so what you will be getting is vector E is equal to KQ, again the LCM is R minus A whole square into R plus A whole square, cross multiplication will give you what, R plus A will come over to this side, R plus A का whole square minus R minus A का whole square, so again simplifying it for better, right, so you can see it, if you will look in the denominator na, r minus a and r plus a, we are having two terms, r minus a and r plus a plus b, a minus b, right, so indirect and both are having the square, so okay, I will be not writing that directly in order to make you understand. Can I write down like this way? Yeah, both are having square, that's why I have separated it. Now apply the identity, a plus b whole square, a square plus 2ab plus b square एंड माइनस, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ख्याल रखना आगे माइनस साइन है तो ब्रैकेट रख देंगे, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक स्टेप लिख देंगे, राइट, के क्यूब, देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस 2ar प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2ar minus a square whole divided by a plus b, a minus b. You can write it like this way, r square minus a square whole square. So what will be the cancelling factors? This will get cancelled out. A square will also get cancelled out. So what is left with us is kq in bracket, if you will be looking forward it, 2ar plus 2ar, it will be giving us 4ar, and in the denominator the thing that is left, right, be careful, in each and every term p caret was always there, p caret was always there. So yeah, this is the electric field. The question number will be 3. So yeah, I will be still simplifying it. इसको और simplify करेंगे, थोड़ा और अच्छा लिखेंगे, थोड़ा और अच्छा याद रखने के लिए, मतलब ये थोड़ी awkward सी फॉर्मूला शायद दिख रही है अपने को, हालांकि you have to be aware of this formula also even, but yeah, I will be representing it in a more simpler way. First of all, you note down the portion that is already mentioned on this board. Okay, so now at last we have brought the equation vector is equal to k cube 4ar upon r square minus a square whole square p caret. So yeah, what we can do now is we can little bit arrange it, right? How can we arrange it? Like this way, vector E is equal to, therefore we can say like this way, k into, yeah, if you will think of it, 4 can be split into 2 into 2, right? So why I am doing like this way? Because I am already knowing electric dipole moment. Electric dipole moment की वैल्यू कितनी होती है? P is equal to 2aq. तो बेहतर है, क्यों? क्योंकि आपके पास Q भी है, A भी है, तो सिर्फ 2 मिसिंग है ना, तो 2 तो यहाँ पे है ऑलरेडी, तो उसको स्प्लिट कर दो। तो कैसे स्प्लिट करेंगे? ये 4 में से 2 निकाल देंगे बाहर पहले, चलो 2 को बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या अंदर? एक तो ऑलरेडी 2 बचा, और फिर A और Q तो था ही,
और r था इसके पास ओल्ड, और डिनोमिनेटर में क्या है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और बाजू में पी कैरेट था हाई, therefore we can say like this way 2kp, because this portion is 2aq na, because we can write down like this way p is equal to 2aq. Obviously I have not written vector over here, yeah it is a vector quantity, but still I have just concentrated on the magnitude of it. 2kp r divided by r square minus a square का whole square. अच्छा, this is the major formula. It can be applied for every point that is lying on the axis 2kp r upon r square minus a square का whole square, right? P caret. और what does P caret represents? P caret represents the direction, sorry, it represents the unit vector, the direction of vector P. अच्छा, लेकिन बहुतों केस में आपको ऐसा नहीं पूछेंगे, मतलब what they will be doing is they will be simplifying this, they will ask in more simplified term. How? Let us मतलब take a situation, मान लीजिए ये a के कंपैरिजन में ये r, ये छोटे वाले a के कंपैरिजन में r बहुत 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 बड़ा है. If r is very 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 greater than a, right? इसको हम देखेंगे कैसे, देखना, that is you can say like this way, when you will take the ratio ना, ये इसको नीचे ले लेंगे तो हम क्या मिल जाएगा, it is very very greater than 1, एक से ज़्यादा बहुत 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 बड़ा है, right? 50 गुना, 60 गुना, 100 गुना, जो भी हो, मतलब if the ratio r upon a ratio is very very large, then a स्क्वायर को तो निगलेक्ट कर सकते हैं ना r के कंपैरिजन में, क्योंकि r बहुत बड़ा है तो उसका स्क्वायर अगेन बहुत बड़ा होगा, और ये बहुत छोटा है तो ए का स्क्वायर और छोटा होगा, तो ये बहुत बड़ी वैल्यू के कंपैरिजन में ये बहुत छोटी वैल्यू निगलेक्ट कर सकते हैं. तो ये ई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई लोग, 2kp ऊपर r तो है ही, ये निगलेक्ट हो जाएगी, तो नीचे क्या बचेगा, r स्क्वायर का स्क्वायर मतलब r⁴ इंटू पी कैरेट, ये r तो एक उड़ जाएगा. सो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू रिमेंबर, 2kp अपॉन r³, क्लासिक फॉर्मूला 2kp upon r³. This is the formula which is used quite often. Very, very, very important formula. For a point lying on the axis of the dipole at a distance r from the center of the dipole. Center of dipole से अगर r distance दूरी पे है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 2kp upon r³ into p caret. P caret represents the direction, in the direction of what? Dipole moment. Yeah, it is quite simple. So yeah, you just note it down once again. Okay, so ये जो हमने सीखा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, देखिए आपको दो फॉर्मूला याद होनी चाहिए, जैसे मेरे को आता है, आप कोशिश करो, आप लिखो ज़्यादा, आप पढ़ो अच्छा, अगर आपको डाउट हो तो बार बार देखो उसको, राइट? इसलिए हमें इसको यूट्यूब पे पब्लिश कर रहे हैं कि जिसके तहत आप आसानी से उसको रिफ़र कर सकते हो, जब जब आपको डाउट है, जब जब आपको मतलब शायद आप भूल जाओ तो आप इसको बार बार रिपीट कर सकते हो. तो वो कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, जनरल फॉर्मूला क्या थी, 2kpr upon r² minus a square का whole square. This formula is applicable for each and every point, whether it is nearer or whether it is farther. But if r is very very greater than a, right, which will be the most of the cases, as most of the cases में यही पूछेंगे, तो उस किस्सों में आप क्या करोगे, उन किस्सों में आपको क्या करना है, इनफैक्ट if r is very very greater than a, or we can say r upon a is very much greater than 1, ratio is very much greater than 1, then in that case you have to remember the formula as vector E is equal to 2kp upon r³, 2kp upon r³, where k is what, 9 into 10 raised to 9, p is what, 2aq, that's the electric dipole moment, and r is what, distance of that particular point from the center of the dipole. Very easy. So उसी के ऊपर एक illustration है, हालांकि illustration में दो किस्से हैं, लेकिन मैंने उसको तोड़ दिया है, मतलब एक किस्सा हम आज मतलब इस वीडियो में देखेंगे, और उसका दूसरा किस्सा जो इक्वेटोरियल लाइन पे है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटर जब पढ़ेंगे उसी के अंदर मैं कंटिन्यू करूंगा, राइट? सो वेरी फर्स्ट इज फॉर द एक्सिस केस, इलस्ट्रेशन नंबर 1.10. बी केयरफुल, दिस इज जस्ट द हाफ इलस्ट्रेशन. अच्छा, टू चार्जेस प्लस एंड माइनस 10 माइक्रोकूलम are placed 5 mm apart
ओके, दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डाइपोल है, एक प्लस क्यू चार्ज दूसरा माइनस क्यू चार्ज. सो यू कैन से डायरेक्टली दिस वे, हियर प्लस और माइनस क्यू की वैल्यू क्या है, प्लस और माइनस 10 माइक्रोकूलम, हम ऐसा बोल सकते हैं. एंड आर प्लेस टू 5 mm अपार्ट. व्हाट डज दैट मीन? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया है आपको, मतलब ये 2a डिस्टेंस दिया है अपने को. 2a कितना है, 5 mm है. Yeah, 2a is nothing but 5 mm. Obviously, we'll be converting it. 5 mm means 5 into 10 raised to minus 3 मीटर. तो 2a की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, ये 2a की वैल्यू है. बी केयरफुल, राइट. बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें. तो जैसे ही अपने पास डिस्टेंस आ जाए, चार्ज आ जाए, आपको तुरंत ही इलेक्ट्रिक डाइपोल का किस्सा हो तो आपको फ्यूचर में मतलब यूज़ करना ही होगा, और आपको डायरेक्टली यूज़ कर लेना ही है, फाइंड कर ही लेना है. अगर आपको पूछा गया हो या ना पूछा गया, व्हाट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. देयरफॉर इलेक्ट्रिक dipole moment, obviously I will be looking forward to the magnitude only presently. What is that? 2aq. या 2a की वैल्यू डायरेक्ट है 5 into 10 raised to minus 3, और q की मतलब, q का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ द चार्ज, मतलब प्लस ही लिखेंगे हम. 10 माइक्रोकूलम, दैट इज 10 into 10 raised to minus 6. तो ये कितना हो जाएगा, 5 into ये -9 और ये एक खा जाएगा, तो -8 कूलम मीटर हो जाएगा अपने पास. पी ऑलरेडी रेडी है. अच्छा जी, हाँ. तो मैंने तो अभी क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, जैसे मैंने डाइपोल पढ़ लिया, मैंने पूरा ये पोर्शन कर लिया. अच्छा, तो डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड. अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है कहाँ पे, ऑब्वियस क्वेश्चन. एट अ पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर. सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर है, ऑन द साइड ऑफ पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज से 15 सेंटीमीटर दूर, मतलब 15 सेंटीमीटर दूर है. तो ये डिस्टेंस क्या है, अपने को ऑलरेडी दिया है. यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि ये वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है. आर की वैल्यू क्या है, 15 सेंटीमीटर. जैसे ही आपको आर की वैल्यू मालूम पड़े, आप एक बार चेक कर लीजिए आर अपॉन ए की वैल्यू क्या होती है. आर अपॉन ए की वैल्यू क्या होती है, जिसके तहत आप आसानी से ढूंढ पाए कि क्या ये वैल्यू बहुत 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 ज़्यादा है. आर अपॉन ए, आर की वैल्यू क्या है 15, और ए की वैल्यू क्या है, इसकी आधी ना, 2a 5 है. 2a 5 है तो ए कितना हो जाएगा, 2.5, 2.5. लेकिन ये सेंटीमीटर है और ये mm है, सो इसको सेंटीमीटर से mm में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग. तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा. तो 150 बटे 2.5, तो ये हो जाएगा 5 और 3 बार 6, 60. इट विल बी 60. इट्स क्वाइट इजी टू कैलकुलेट. अच्छा, तो क्लियरली हियर r upon a is equal to 60. That is r upon a is very 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 greater than 1 ना. एक से तो बहुत 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 ज़्यादा है. कोई पूछेगा सर ये कैसे बहुत ज़्यादा है, अरे सीधा फैक्टर गिन लो आप. किसी के पास 1 लाख रुपए और किसी के पास उसके 60 गुना, 60 लाख. इट्स वेरी 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 लार्ज थिंग obviously. So when r upon e is very 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 greater than a, then what? Electric field on the axis. Here that hence electric field on the axis या तो फिर on the axial point of the dipole is equal to E is equal to, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है 2kp अपॉन आर क्यूब. बहुत 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 आसान. 2 इंटू के कितना, पी कितना, पी ढूंढा था शायद, हाँ, 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 8 होल डिवाइडेड बाय आर का क्यूब. अब आर कितना है, 15 सेंटीमीटर है. देखिए भाई, 15 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 पहले मीटर में, और उसका क्यूब है. सो बी केयरफुल. सो या इसको सॉल्व करना है अपने को. तो पहले 10 का पावर क्रॉस चेक कर लेते हैं. 9 माइनस 8 इज 1 प्लस 6 दैट्स 7 इंटू 10 रेज़ टू 7, राइट. तो हाँ, अब वैल्यू ढूंढ लेते हैं फटाफट. सो द वैल्यू विल बी, जस्ट अ मिनट, 2 इंटू 9 इंटू 5
divided by 15 divided by 15 divided by 15. I have to divide it thrice. That's why. So the value that you will be obtaining is 0.0266. 0.0266. Yeah, so 2 into 9, 18, 18, 5 is 90. And divided by, yeah, it's perfect. Okay, so yeah. So you can write down it in scientific figures also. So it will be, you have to move this decimal towards right by 2 places. So 1 and 2. So 2.66 into, when you are moving towards right, that is the minus sign. Minus sign ऐसे ही करते हैं ना हम लोग. तो right side जाएंगे तो minus करना है 2 decimal. So it will be 5. As it is the electric field, the unit will be Newton per Coulomb. That's the answer. Actually, when I write down over here vector E, अगर हम वेक्टर ई लिखेंगे तो हम बाद में क्या लिख देंगे 2kp अपॉन r क्यूब इंटू पी कैरेट ना. हाँ, तो वही इसमें भी वही आएगा. हालांकि आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको समझ भी सकते हैं आसानी से. देखिए कैसे, ये प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूर होगी, मतलब प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड पी कितनी होती टूवर्ड्स द राइट साइड, और नेगेटिव चार्ज की टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड. अभी अभी कौन 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 ज़्यादा होएगी, मतलब ये ई प्लस ज़्यादा होएगी कि ई माइनस ज़्यादा होएगी. सीधी बात है कि क्यू अपन आर स्क्वायर ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस. अगर डिस्टेंस छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी, डिस्टेंस छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी. डिस्टेंस छोटा तो प्लस की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, माइनस का डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी. तो ये वाला वेक्टर मेरे को ऐसा ड्रॉ करना चाहिए, ये बहुत बड़ा ऐसा है. So E plus is this way, which is very large, and E minus is a little bit smaller. So the resultant will be towards the larger side, na? And this side is nothing but P, correct, na? Vector P की direction क्या होगी, negative से positive, and towards this way only. So we can say in direction of vector P, that is from negative to पॉजिटिव चार्ज. नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होगी बेसिकली, राइट. हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल. फिर से एक बार रिपीट कर लेता हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन बाय फॉर्मूला 2kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर. जब हम बहुत बड़े डिस्टेंस की बातें करते हैं, आर इज ग्रेटर देन ए, देन उसके इसके में क्या हो जाएगी 2kp अपॉन r क्यूब, और उसी के ऊपर एक सम भी देख लिया हमने, राइट. तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं. कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेना. सी यू नेक्स्ट टाइम.